इन्हीं ध्वनि की तरंगों को जब मानव का मुख उत्पन्न करता है तो इन्हीं से उत्पन्न कंपन से मानव मस्तिष्क के सीधे भाग की विशेष ऊर्जा धाराओं में ऊर्जा का प्रवाह होने के कारण उसे सृष्टि कल्याण के विशेष ज्ञान की अनुभूति होती है और अपना व परमात्मा की सृष्टि का कल्याण करता हुआ जीवन में सुख व आनंद भोगता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना इन कल्याणमय मंत्रों के उच्चारण किए आपके मन से बुद्धि तक की उन मुख्य धाराओं में ऊर्जा का प्रवाह हो ही नहीं सकता, अथवा जब तक इन मंत्रों के उच्चारण से दूर हैं तब तक आप परमात्मा की सृष्टि में विकल्पित जीवन ही व्यापन कर रहे हैं। आपके मन को जो संकल्प है वो बिना शिव संकल्पमस्तु के वेद मंत्रों के मंथन किए संभव ही नहीं कि आपको प्राप्त हो पाए। इसलिए शिव संकल्पमस्तु के वेद मंत्रों का उच्चारण प्रत्येक मानव मन को ज्ञात होना परम आवश्यक भी है। अब सारे अध्ययन से हमें पता चलता है कि मानव शरीर की कमियों की वजह से ही समय ने यह रूप धारण किया जिसे कलयुग का नाम दिया गया। आप आसानी से इन वेद मंत्रों को सीख पाएं, इसके लिए हमने आपके लिए एक ऑडियो सॉफ्टवेयर परम आनंद की प्राप्ति सीडी के रूप में तैयार किया है। यह 2 सीडी का पैक भारतीय मूल्य 155 रुपए और $3.5 में है। आपके लिए हमने बड़े अक्षरों वाली पुस्तक रुद्राष्टाध्यायी का गठन व वेद मंत्र सीखने हेतु आसानी देखते हुए ज्ञान स्वरूप 3 पुस्तकों का पैक भारतीय मूल्य 100 रुपए और $2 में तैयार किया है। इन पुस्तकों से आपको वैदिक ज्ञान व वेद मंत्रों के अक्षरों के उच्चारण की विधि सीखने में आसानी होगी। सीडी व पुस्तक आप स्क्रीन पर दिए फोन नंबरों पर फोन कर अपना पता लिखवा कर घर बैठे पोस्ट पार्सल द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। इनको हमारी वेबसाइट www.shivagyan.com द्वारा भी अपना पता मेल कर भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महंत माधवाचार्य जी की असीम कृपा से इन कल्याणमय वैदिक मंत्रों को आप महाराज जी के आश्रम में भी सीख सकते हैं। आश्रम का पता श्री संकट मोचन विजय हनुमान टेकरी हाईवे के पास तपोवन मलाडपुर मुंबई। आश्रम में आप सभी तरह की शिव साधनाएं भी संपन्न कर सकते हैं। अब हम इस बात पर भी शोध करें कि ऊर्जा भी मानव शरीर में 2 प्रकार की होती है। मानव अपने खाने में 2 प्रकार का ही भोजन ग्रहण करता है, सात्विक भोजन अथवा तामसिक भोजन। मानव को सात्विक आहार अधिक ग्रहण करना आवश्यक है। आज का मानव अग्नि से पके तत्व अपने शरीर में ग्रहण करता है और आज के अनाज गेहूं में यूरिया के उपयोग के कारण प्रोटीन की मात्रा केवल 6% होने की वजह से मस्तिष्क पर जो मन है वो अधिक समय तक रह पाने में असमर्थ है। इसी की वजह से मानव केवल 70 से 80 साल की आयु का जीवन ही व्यतीत कर पा रहा है। मानव के मन की सारी इंद्रियां तब शांत हो जाती हैं जब मन अपने स्थान से जगह छोड़कर हृदय में जाकर हमारी आत्मा से मिल जाता है। पूर्ण शरीर की क्रियाएं ऊर्जा न जाने की वजह से रुक जाती हैं व मानव जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा से लिया संकल्प पूर्ण न हो पाने की वजह से ही हमारे मन को शरीर के रूप में अनेक जन्मों तक घड़ा जाता है, जिससे परमात्मा का यह सृष्टि चक्र चलता है। मानव को है कि अपने आहार में 1 गिलास शिव आहार रोज सुबह ग्रहण करे, जिससे उसके शरीर का मन अपने स्थान पर अधिक समय तक स्थापित रह पाएगा। आइए आपको शिव आहार यानी कल्याणकारक आहार से परिचित कराते हैं। हरे मूंग व सौंफ 1 दिन रात भिगोकर पानी में रखें व अंकुर फूटने पर पीसकर रस तैयार कर लें। इसके पश्चात इसमें दूध ठंडाई डालकर तैयार करें व ग्रहण करें। इस रस में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण आपके शरीर में प्राणों का संचार पूर्ण रूप से हो पाता है व आपकी आयु थम जाती है। मांस में ऊर्जा का अभाव होता है। कोई भी जीव आत्मा जब कुछ भी खाती है तो सर्वप्रथम शरीर के पेट में जाता है। शरीर रक्त के माध्यम से तत्व खींचता है
उसके पश्चात ये तत्व रक्त के माध्यम से हृदय तक पहुंचाए जाते हैं, जहां इन्हें आत्मा नाम की ज्योति में पकाया जाता है। तत्वों के पकने से ऊर्जा का निर्माण होता है, जो निंद्रासन में मन को दे दी जाती है। इस ऊर्जा को प्राणी कर्म संपन्न कर नष्ट कर देता है। जले हुए तत्व रक्त के माध्यम से मांस कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं, जिससे मांस का निर्माण होता है। मांस में ऊर्जा का अभाव होने के कारण ही इस भोजन को तामसिक प्रवृत्ति दी गई। पृथ्वी के मानव जीव पर अध्ययन करें तो भी हमें पता चलता है कि पृथ्वी का मानव जीव मांस अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहा है। शिव आहार के तत्व मानव शरीर की मांस कोशिकाओं को अद्भुत मजबूती प्रदान करते हैं। मानव जीव पके हुए तत्व खाने की वजह से ही जल्द बूढ़ा होता है, वह अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों के अनुसार मानव जीव के कष्ट निवारण और मनोकामना की पूर्ति हेतु स्थान को ही प्रधानता दी गई है। बाबा योगी नेतानाथ जी के आशीर्वाद द्वारा जो मानव जीव बाबा जी के धूने की भभूत को बाबा योगी नेतानाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित केदारनाथ जी के हाथों से ग्रहण करता है, वह बताए अनुसार क्रिया करता है, उस मानव जीव के कष्टों का निवारण शीघ्र ही हो जाता है। यदि आप बाबा के हॉस्पिटल निर्माण कार्य में अपना उचित सहयोग देना चाहते हैं तो तुरंत हमें संपर्क करें। आइए सबसे आखिर में हम सदा सुखी रहने वाली तरंगों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मानव नर को सदा सुखी रखने वाली तरंगे शिव तांडव स्तोत्र की ही हैं, जिसकी उत्पन्न तरंगे बहुत गहरा असर मानव मस्तिष्क पर कर उसे परिपूर्ण बना देती हैं। इस स्तोत्र का उच्चारण जितना कठिन है उतना लुभावना भी है। इसका गान कर्म इंद्रियां व ज्ञान इंद्रियां बंद कर मानव मन को एकाग्र करके करना आवश्यक है।